ओम सैनी सर, जिस तरीके से अभी जिक्र हो रहा था, लगभग लगभग 15-16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं की चिंता की बात हो रही है, सब कुछ ठीक है। 15-16 राज्यों में से एक भी चीफ मिनिस्टर जो है वो महिला नहीं है। महिलाओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नेतृत्व नहीं देंगे, और मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्षों की संख्या भी शायद नील ही होगी इनके तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की। तो सर, ये जो चिंता है महिलाओं को लेकर के, ये सिर्फ संसद में व्यक्त करने के लिए, भाषणों में व्यक्त करने के लिए रहेगी, या अब कुछ स्थिति बदलेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 15-16 राज्यों में होने के बाद भी कहीं महिला चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो भविष्य में ये चीजें देखने देखिए को मिल सकती है? देखिए हमारे प्रधानमंत्री संविधान प्रदत्त सारी बातों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से नई लोकसभा में पहुंचे और उस भवन में जाने से पहले जिस जो राजशाही के ज़माने की किसी दंड को वहाँ पर स्थापित किया, ये सब मेरा ख्याल है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि हम लोग जिस संविधान के तहत पूरे हिंदुस्तान को एक नई दुनिया का हिस्सा बनाएंगे और एक आदर्श अपने आप को स्थापित करेंगे, उन सबसे उलट हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष की जिस सिलसिला, तो विपक्ष को किस वक्त वो क्या कह देते हैं और किस वक्त वो गले मिलने लग जाते हैं। जिन नेहरू जी को वो पिछले 9 साल में लगातार गाली फेंकते रहे, कांग्रेस को ही सारी बातों के लिए जिम्मेवार ठहराते रहे, जो भी दल सत्ता में रहा, बस एक वही थे जिनकी वजह से पूरे इस देश में परिवर्तन हुआ है। वो जो G20 के लोग आए, वो उन्हीं की वजह से आए, वरना तो इधर देखते भी नहीं थे। न कोई पंचशील का सिद्धांत था, न नेहरू की कोई तारीफ का सिलसिला था, न हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर दुनिया में जो तहलका मचा हुआ था वो भी उनको याद नहीं है। उनको ये भी याद नहीं है कि सीटों और नाटो के साथ में जो सिलसिला बन के और जो साम्राज्यवादी ताकतों का सिलसिला हुआ करता था, या समाजवादी देशों का और पूंजीवादी देशों का जो एक शीत युद्ध चल रहा था, उसके अंदर किस तरीके से हमारे देश की शिरकत थी और कैसे हम लोग अपना रोल निभा रहे थे, किस तरीके से दुनिया में हमारा नाम था और चर्चा थी और सम्मान के साथ में लोग देखते थे। वो कहते हैं कि ये सब था ही नहीं, ये तो सब कुछ मेरे आने के बाद में हुआ है। जो कुछ प्रधानमंत्री करते रहे वो सब कुछ, या देश में जो कुछ होता रहा प्रधानमंत्री की देन है। अब ये जो किया है, ये तो ईश्वर ने उनको कहा है कि तुम महिलाओं को उस स्थिति में लाओ जिस स्थिति में लाने की कल्पना शायद कहीं पर दर्ज होगी, तो उसको लाओ। वो भूल गए कि इससे पहले क्या क्या, किन किन लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया था। एक होड़ सी मची है, और उस होड़ में भी ये कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी वर्किंग कमेटी में पास किया इस रेजोल्यूशन को, जैसे उनको आहट लग गई थी कि प्रधानमंत्री को ईश्वर का आदेश कुछ होगा तो पहले बता दो कि हम भी इस काम में अपना काम कर रहे थे, तो वो किया उन्होंने। तो देखिए ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, और दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी का जन्म इसलिए हुआ था कि वो कांग्रेस के में जो पनपता हुआ एक तानाशाही का रवैया था, उसके खिलाफ एक डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्माण हो। और यही मेरा ख्याल है कि जब सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का बॉम्बे में अधिवेशन हो रहा था, जन्म हो रहा था, तो अब्दुल करीम छागला साहब ने कहा था कि ये विकल्प पैदा हो गया है कांग्रेस का। लेकिन उनको नहीं पता था कि अभी विकल्प के साथ साथ में जो दूसरे लोग पैदा हो गए हैं वो कितने कमाल के होंगे। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी रहे और एक तरफ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते थे, संविधान का सम्मान करते थे, हालांकि उनके अपने पार्टी के जो रुझान है उनको, उनकी चर्चा उन्होंने की हमेशा, लेकिन इस तरीके से नहीं कि विपक्ष को जड़मूल से उखाड़ के फेंक दो वो। लेकिन ये प्रधानमंत्री ये सब काम कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब कल जो सारी बातें बदल के उन्होंने कहा कि नेहरू और इंदिरा जी और शास्त्री जी सबका सम्मान एक साथ, तो अजीब लगता है कि आप कल तक तो पता नहीं क्या कह रहे थे, अब आज आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। आप ये जो सौहार्द का सिलसिला बनाने जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री कई सारे नए जुमले और नए एक्शन और नए चीजें करने लगे हैं, और उनमें से यही है कि ये जो महिला आरक्षण का जो सिलसिला है,
जो विवाद में रहा कि साहब ओबीसी को क्यों नहीं शामिल किया, यही तो विवाद था। बाकी तो सब कुछ हो गया था। राज्यसभा में पारित होने के बाद में सब अबाइंस में क्यों पड़ा था? तो वो ड्यू देने की बजाय कि इससे पहले लोग सब करते रहे हैं और अब सदिच्छा रही है इस हाउस की कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, वो वाली, तो उस सदिच्छा की बात ना करके सिर्फ ये कि मैं ये कर रहा हूँ प्रभु के आदेश से, अन्यथा कुछ होने की संभावना थी नहीं इस मुल्क में। तो मैं देखिए इन पे विचार करना और इन पे कोई कमेंट करना भी अब कोई खास वो अर्थ रखता नहीं है, क्योंकि जो कमेंट वहाँ हाउस में बैठ के कर रहे हैं उन्हीं को ये नहीं बख्शते हैं, उन्हीं को अगर ये नहीं सुनते हैं। हम अगर कमेंट करें तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय संविधान जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट संविधान है, जहाँ पर महिलाओं को भी और व्यस्क मताधिकार और सारी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को भी, और हमने जितना विकेंद्रीयकरण जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जितना विकेंद्रीकरण सत्ता का किया है, सामान्य जन को इन्वॉल्व करने का सिलसिला किया, वो 70 बरस मतलब बहुत हुआ है वो सारा ना। हमारी पंचायतों का देख लीजिए, हमारे विधानसभाओं में देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, जो इनके पहले सारा सिलसिला था उसमें कितना सारे काम हुए, लेकिन उन सबको नकारते रहे। और अभी जब नई लोकसभा में भवन में घुसे तो कहने लगे कि उन लोगों को भी याद किया। तो ये कोई अच्छा नहीं लगता है कि इस कहीं पर भी तो स्टेबल नहीं है, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट जैसे देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो एक विकल्प की तरह से प्रस्तुत होने का सिलसिला था, वो धीरे धीरे विकल्प का नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई बोलता ही नहीं है, सब अपनी अपनी खामोशी धारण किए बैठे हैं। पहले तो ऐसा था कि बोलने वाले लोग थे, अटल जी से भी ना इत्तेफाके करके बोलते थे लोग, और लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब तो विकल्प ये सिलसिला ही नहीं रहा। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रशंसा का कोई बात है नहीं। और ये बिल तो जिस तरीके से है, अब बिल यूँ रखा जैसे कल पास हो जाएगा। कल पास कहाँ से हो जाएगा? इसका एक लंबा वो है, परिसीमन चाहिए, सेंसर का एक पहले वो सब होना है। 2021 में क्यों नहीं किया आपने सेंसस, जनगणना क्यों नहीं की उस वक्त? आपने फरमाया कि कोविड हो गया था इसलिए नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए। तो अब आप ये करके और ये बता रहे हैं कि साहब ये लाभ आप देने जा रहे हैं, ये लाभ तो पहले से उपलब्ध है, कभी भी किया जा सकता है, वो आपने किया नहीं, और अब आप सारा श्रेय अपने ऊपर हासिल कर रहे हैं कि साहब हम ही ने किया है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक झूठ है जो नहीं होना चाहिए। तो ये दर्ज हो रही है चीज़ें, और ये चीज़ें आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है कि लोग इसको किस तरह से याद करेंगे, ये देखने की बात है। संविधान का जिस तरीके से आप मजाक उड़ाते हैं वो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। हमारे राज्यसभा के चेयरमैन वो जैसे बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हमारे राष्ट्रपति के साथ में जो कुछ आपने व्यास जी ने भी बताया कि कैसे आगे पीछे वाला सिलसिला, कि इनको ये नॉर्म्स भी पता नहीं है, प्रोटोकॉल ही पता नहीं, इन प्रोटोकॉल्स की अवहेलना होती है और लोग बर्दाश्त करते हैं। मतलब नौकरशाह भी ऐसे नहीं जो बता सके कि सर ये इसका प्रोटोकॉल ऐसा होता है। हाँ, सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोलते। अच्छा, अब अखबारों में भी नहीं लिखा जाता ये प्रोटोकॉल का वो हो रहा है, किसी ने दर्ज नहीं किया इन बातों को। जो मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो बोलता ही नहीं इन सब बातों पर, कि आप और हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कह दिया आपने, वहाँ कहने का मतलब होगा कि अगले दिन ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। शायद हम लोगों के पास में वो सिलसिले नहीं है, आईटी नहीं है, मतलब या सीबीआई या आईडी, इनके चक्करों में नहीं है, तो इसलिए बोल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बहस का सिलसिला नहीं है। निश्चित रूप से ये सरकार जो भी कुछ कर रही है और विपक्ष जो भी कुछ कर रहा है, तो उनको भान होने लगा है कि अब लोग हमसे ऊब रहे हैं, हमारे क्रियाकलापों से ऊब रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले चुनावों में जिस तरह का वो व्यवहार करेंगे, मतदान का जो रवैया रहेगा वो हमारे खिलाफ जाने वाला है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो वापस आ जाए। मैं राजस्थान के संदर्भ में बता सकता हूं कि राजस्थान में जैसी हालत बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, अगर इन्होंने वो पूर्वी जल क्षेत्र को अगर नहीं इन्होंने किया, राष्ट्रीय वो नहीं बनाया सीआरपीसी को, तो बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। अब जितना इनका विरोध हो रहा है यहाँ पर, चर्चा नहीं होती है, लेकिन फैक्ट ये है, इन्होंने 4 परिवर्तन यात्राएं कर ली, कल उनका समापन हो गया, लेकिन उसमें संख्या जो देखने को मिली तो वो कुछ भी नहीं है जितना होना चाहिए था। उल्लास नहीं है उस तरीके का, सिर्फ
जो टिकट चाहते हैं या जो सरकार के करीब हैं, दिल्ली सरकार के, उनमें उत्साह है, बाकी कहीं भी कुछ नहीं। तो इस भय से ही ये इस तरह के ये आरक्षण का जो सिलसिला लेके आए हैं महिलाओं का, इससे वो ढकना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आधी आबादी को लेकर के हम लोग कितने चिंतित हैं और कैसे इसका लाभ तो अभी तो मिलेगा नहीं। तो जब मिलेगा वो तो उस वक्त तक आप शासन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपकी पार्टी को कुछ मिलता है तो उसके तो आप मानेंगे नहीं, आप ही को मिलना चाहिए, तभी समझा जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है। क्योंकि आपने G20 का वो किया तब कमाल हुआ, वरना पहले जो हुए थे तो कुछ थे ही नहीं। तो इस तरह का उनका रवैया है, तो वो बड़ा दिक्कत तलब है। और विपक्ष, मेरा ख्याल है कि इस 4-5 दिन के उसमें जो हो रहा है उसमें संसद में बोलेंगे तो कुछ बातें सामने आएंगी।